ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सात भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड सातवां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। द मीटिंग ऑफ गदाधर एंड पुंडरीक। ये बहुत ही स्पेशल चैप्टर है, बहुत ही वंडरफुल चैप्टर है, अध्याय है। पुंडरीक विद्यानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त हैं। हालांकि पढ़ना है लेकिन टाइटल पढ़ते ही तुरंत वो स्मरण आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन जो अपने सभी भक्तों के साथ है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, अचानक से जोर जोर से रोने लग गए और जोर जोर से हुंकार करते हुए बोल रहे हैं, पुंडरीक पुंडरीक मेरे बाप, पुंडरीक मेरे बाप, ऐसे करके बोलने लग गए। किसी भक्त को मालूम नहीं पुंडरीक कौन है। तो पुंडरीक भक्त लोग सोच रहे हैं पुंडरीक मतलब पुंडरीकाक्ष। हाँ, भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे मेरे बाप, हे मेरे बाप पुंडरीकाक्ष। पहले ये सोच रहे थे, लेकिन बाद में भक्तों का आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को नहीं पुकार रहे हैं, अपने किसी बहुत ही महान पार्षद भक्त को पुकार रहे हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म, हाँ, कौन सा स्थान है, बांग्लादेश में कोई एक स्थान आता है, आगे आएगा, मुझे नाम भूल रहा है अभी, वहां पे हुआ था। और कुछ समय पश्चात वो आने वाले हैं नवद्वीप में, लेकिन महाप्रभु पहले से उनको स्मरण करके याद करके रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो इतने महान भक्त हैं। मेरे बाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि वास्तव में वृषभानु महाराज के अवतार हैं, श्रीमती राधा रानी के पिता। और गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। तो गदाधर पंडित जो है फाइनली जाकर के पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा कैसे होता है पूरा इस अध्याय में वर्णन प्राप्त। नाच्य रे चैतन्य गुण निधि, असाधन चिंतामणि हत दिला विधि। Lord Chaitanya, the reservoir of transcendental qualities, is dancing wonderfully. Although I am without qualification, Providence has given me this touchstone. नाचे रे चैतन्य गुण निधि। गुण निधि, निधि मतलब ओशियन। हाँ, तो दिव्य गुणों के जो सागर हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप क्या है? वो दिव्य गुणों का सागर है। तो ऐसे दिव्य गुणों के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं बड़े वंडरफुल तरीके से, अद्भुत तरीके से। हालांकि मैं बिना योग्यता के हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा हो गई कि मुझे ऐसे टच स्टोन, ऐसे दिव्य गुणों के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। आते दिल विधि, यहाँ पे विधि रेफर करता है श्री मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैत प्रेम धाम। श्री गौर सुंदर सभी जीवात्माओं के जो प्राण है, लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल, भगवान गौर सुंदर है। और नित्यानंद और अद्वैत प्रभु के जो के प्रेम के जो धाम है, इज द अबोर्ड ऑफ नित्यानंदा's and Advaita's love. So Shri Gaura Sundar is the original life of all living entities. श्री कृष्ण चैतन्य, श्रीला प्रभुपाद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम के ऊपर व्याख्या करते हुए इस बात को बताते हैं कि चैतन्य का मतलब होता है कि ही इज लाइफ एंड सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। हर जीवात्माओं में जो चेतना है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कारण है। और चैतन्य चेत का अर्थ क्या है, ये भी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। ही इज द ओनली शेल्टर फॉर बोथ नित्यानंदस एंड अद्वैता's लव। लेट दैट श्री चैतन्य देव बी ग्लोरिफाइड अगेन एंड अगेन। इसलिए ऐसे श्री गौर सुंदर भगवान का गुणगान बारंबार होना चाहिए। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवान,
जय पुंडरीक विद्या निधि प्राणधन। श्री जगदानंद, ऑल ग्लोरीज टू द लाइफ एंड सोल ऑफ श्री जगदानंद इन श्री गर्भ। ऑल ग्लोरीज टू वेल्थ एंड लाइफ ऑफ पुंडरीक विद्यानिधि। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के प्राण जीवन कौन है? श्री गौर सुंदर, उनकी जय हो। और पुंडरीक विद्यानिधि के प्राण और धन भगवान गौर सुंदर की जय हो। जय जगदीश गोपीनाथ ईश्वर, जय हौक यत गौर चंद्र चंद्र अनुचार। जगदीश और गोपीनाथ के स्वामी ईश्वर भगवान गौर सुंदर की जय हो। एंड ऑल ग्लोरीज टू द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड लॉर्ड गौरचंद्र, और गौरचंद्र भगवान के सारे जो फॉलोवर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनकी जय हो। कितने फॉलोवर्स हैं गौरचंद्र भगवान के? कौन कौन फॉलोवर हैं? ऑल द लिविंग एंटिटीज आर हिज फॉलोवर्स। भगवान गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सर्वशः मतलब सब लोग, मम वर्तमानु मेरे द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता है उसी को फॉलो करते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, किसी भी रास्ते में चल रहा है, चाहे सही हो गलत हो, धर्म हो अधर्म हो, हाँ, वो सब रास्ता किसके द्वारा बनाए गए? भगवान के द्वारा बनाए गए। भगवान को ही सब फॉलो करते हैं। एक्चुअली एवरी वन इज फॉलोवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि जो गलत भी करता है उसको प्रेरणा भगवान ही देते हैं, नहीं तो भगवान की प्रेरणा के बिना वो कल भी नहीं कर भी नहीं सकता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भगवान गलत करवाते हैं क्या। भगवान गलत नहीं करवाते हैं। जो व्यक्ति गलत करता है तो गलत करने का फल उसी को भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। भगवान जब तक बुद्धि नहीं देंगे, रास्ता नहीं बनाएंगे गलत करने के लिए, तो कैसे करेगा? हाँ, चोर को चोरी करने के लिए तो पहले जो चोरी जहाँ पे करना चाहता है उसके पास संपत्ति धन, जो चोरी करना चाहता है वो तो होना चाहिए ना, तो वो तो भगवान बनाते हैं ना। और चोर को चोरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं, बुद्धि इंटेलिजेंस भगवान देते हैं। लेकिन चोरी करने की उसकी एकमात्र इच्छा है, इसके कारण उसको सब भोगना पड़ता है। करते सब भगवान है लेकिन चोर की चोरी करने की इच्छा बस होने के कारण उसको पूरा रिजल्ट लेना पड़ता है। हाँ, करते करवाते भगवान। उसी प्रकार से बहुत वंडरफुल है कि आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू सिंपली डिजायर, अगर आप केवल इच्छा करते हैं कि मुझे भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आशय चाहिए, दैट्स ऑल। करने करवाने वाले भगवान हैं। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देंगे, बुद्धि देंगे, भक्तों का संग देंगे, इंस्ट्रक्शन दिलाएंगे, और उसको पालन करने के लिए भी भगवान जो है स्मरण देंगे और इंटेलिजेंस देंगे, शक्ति भी देंगे, सब कुछ देंगे। जो भक्त केवल इच्छा करेगा हृदय में कि मैं आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ। सोचिए कितनी विशेष बात है ना। तो दोनों ही तरफ से, अगर कोई गलत करना चाहता है तो बस इच्छा करता है गलत करने का, तो गलत करने का पूरा अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, बुद्धि देते हैं, और गलत करने के बाद फल भी उस व्यक्ति को कर लेना पड़ता है जो इच्छा करता है। उसी प्रकार से अगर कोई अपने आप को इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहता है, तो जो जीवात्मा है उसके पास शक्ति नहीं है कि वो कर सके। दैवी हेष मममयि गुणमाय मममयि मम माया दुरत्या, गुणमयि मम माया दुरत्या। तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान का आश्रय लेने का इच्छा रखता है जो सिंसियरली, तो भगवान उसको मदद करते हैं। इसलिए वास्तव में जो है सभी लोग गौरीचंद्र भगवान के अनुचर हैं, फॉलोवर हैं। ये चैतन्य भागवत में ही आगे आएगा एक जगह। मैं ऐसे पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, तो उसमें जब पढ़ा तो मैं बहुत डर गया थोड़ा। उसमें क्या लिखा था, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं बहुत बोल्डली कि एनी वन हु डिसरिस्पेक्ट्स माई सर्वेंट, हाँ, हिज ऑफरिंग वॉट एवर ऑफ, जो भी अर्पण करता है, कोई भी व्यक्ति जो मेरे सेवकों का अपमान करता है, तो ऐसा व्यक्ति के द्वारा जो पूजा किया जाता है, ऑफरिंग किया अर्पण किया जाता है, उसका अर्पण ऑफरिंग कैसा होता है कि वो जलता हुआ मेरे ऊपर अंगारे कोयला फेंक रहा है, जलता हुआ चीज फेंक रहा है मेरे ऊपर, उसका ऑफरिंग मेरे को ऐसा लगता है। अब भगवान बोलते हैं कि ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ऑफरिंग टू मी। वो मेरे को जो अर्पण करता है उसी के द्वारा उसका विनाश हो जाता है। हाँ, ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्टिव बोलते हैं। और यहाँ तक बोलते हैं भगवान कि मेरे सेवकों का जो निंदा करता है, अपमान करता है, तो ही इज कटिंग माई बॉडी बॉडी इनटू पीसेस। मेरे शरीर के टुकड़े कर रहा है, काट रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। भगवान को इतना दुख होता है, और उसके कारण उस व्यक्ति को भी जो है विनाश का सामना करना पड़ता है। तो जब मैं ये पढ़ा तो मैं कान पकड़ लिया, बाप रे, नहीं नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का बल्कि बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है, बिल्कुल सम्मान करना है। वो गलत भी करें, डांटे, कुछ भी करें, कुछ कुछ भी हो जाए उनके साथ, माया में चले जाए, जो भी हो जाए,
उनको रिस्पेक्ट करना है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। फिर जब अगला लाइन पढ़ा तो उससे और ज्यादा आश्चर्य मेरा बढ़ गया। अगले लाइन में क्या बोलते हैं भगवान? एवरी लिविंग एंटिटी इज माई सर्वेंट। हर जीवात्मा मेरा सेवक है। बोला कृष्णा। इसलिए ये संभव कब होगा? त्रिनादपि सुनीचन, इसलिए महाप्रभु बोल दिए त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। जब तक कोई इस श्लोक को कंठ में धारण करके 2400 घंटे नहीं रखेगा, तब तक वो चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी भगवान के सेवक का जो है अपमान कर देगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भक्त है तो उसको सम्मान करना ही है। और भक्त है माया में तब भी सम्मान करना है, उसको मदद करना है, हेल्प करना है। अगर हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो चुपचाप साइड हो जाइए। आप निंदा मत करिए, उनके अथॉरिटी को बताइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आंख बंद करके बस आगे बढ़ जाइए। उनके जो जो उनको करेक्ट कर सकते हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा दोष दिख रहा है, तो वो हैंडल करेंगे, तो मदद करना हुआ। तो ये भक्ति की बात है। लेकिन जो भक्त नहीं है, भक्त नहीं है होने में भी कई कैटेगरी के लोग हैं। जो भक्त नहीं है नॉर्मल लोग हैं, और जो भक्त नहीं है लेकिन एंटी लोग हैं, एंटी भगवान के अगेंस्ट है, विरोध में। तो हमको उनका भी जो है उचित भाव में करेक्शन करना चाहिए, निंदात्मक तरीके से नहीं। क्योंकि वो आज दिख रहा है ना, आज लग रहा है मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है। और मुस्लिम है तो क्या कृष्ण का संतान नहीं, अंश नहीं है? है ना? क्रिश्चियन है तो कृष्ण का अंश नहीं है? मम ही वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो वो अभी अलग परिस्थिति में है। कल को भक्त बन सकता है, अगले जन्म में, 100 जन्म बाद, करोड़ जन्म बाद, कभी भी बन सकता है। तो इसलिए ये केयरफुल रहना चाहिए कि किसी भी जीवात्मा को जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी हैंडल नहीं करना, क्योंकि एवरी वन इज गौरीचंद्र अनुचर, फॉलोवर ऑफ भगवान गौरचंद्र। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल ग्लोरीज टू द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड गौरचंद्र। हे नमते नवदीपे श्री गौरंग राय, नित्यानंद संग रंग करय सदाय। इस प्रकार से श्री गौरांग राय कॉन्स्टेंटली नवदीप में रह करके निरंतर नित्यानंद प्रभु के साथ और अन्य पार्षदों के साथ मिलकर के अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं नवदीप में। ये चालू हो गया, अभी अद्वैताचार्य भी आ गए। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और अन्य पार्षदों के साथ कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही थी। कमी महसूस बस हुई कि नित्यानंद प्रभु अगले दिन पहुंच गए नंदनाचार्य के घर में। नित्यानंद प्रभु आए, उसके अगले दिन व्यास पूजा हुआ उनका, फिर उसके बाद महाप्रभु बोले बुलाओ नाड़ा को। अभिचारी हुए ना, चार तत्व पंच तत्व मिलेंगे तब तो। पंचजन्य मिली लूटे प्रेम धन, चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो फिर तुरंत जो है अद्वैताचार्य को भी बुला लिए, अब वो भी आ गया, 5 लोग मिल गए हैं। अब बढ़िया पूरे नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं और नित्य रूप से विहार कर रहे हैं, रस आस्वादन कर रहे हैं संकीर्तन का। अद्वैत लय सब वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। तो अद्वैताचार्य और अन्य सभी भक्तों के साथ मिलकर के महा नृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल, कृष्ण के नाम का जोर जोर से कीर्तन और डांस नृत्य करते हुए जो है इस प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे, निरंतर बाल्य भाव आनन ही स्फुरे। नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में रह रहे थे और निरंतर उनको बाल्य भाव में रहते थे। हाँ, इनोसेंट लाइक स्मॉल चाइल्ड, बड़े मासूम, छोटे बच्चे की तरह मासूम उनका भाव रहता था हमेशा। और नित्यानंद श्रीवास ठाकुर को पिता और मालती माता को माता। हाँ, ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे। मालती माता नित्यानंद प्रभु को देखने मात्र से उनके स्तन से दूध निकलने लगता। वात्सल्य प्रेम, नित्यानंद प्रभु इतने बाल्य भाव में रहते थे, बहुत ही मासूम बालक की तरह रहते थे। तो मालती माता को वात्सल्य प्रेम उमड़ता था। शची माता जब पहली बार नित्यानंद प्रभु गौरंग महाप्रभु को देखी, नंदन आचार्य के घर पे संकीर्तन जब हुआ था फर्स्ट टाइम, नित्यानंद प्रभु आए थे, तो सची माता जैसे देखी तो इमीडिएटली उनको यह महसूस हुआ कि नित्यानंद भी मेरा पुत्र है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। दोनों को समान भाव से उनको वात्सल्य प्रेम आया। तो इससे भी पता चलता है नित्यानंद प्रभु वही विश्वरूप है जो विश्वरूप गए तो भगवान बलदेव है। आपनी तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योगाय। मालिनी माता, सॉरी, मालती माता, मालिनी माता। तो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से जो है भात नहीं खाते थे, हाँ, कुछ खाते नहीं थे। मालिनी माता को खुद उनको अपने गोद में लेकर के खिलाना पड़ता था। नित्यानंद प्रभु का एज कितना था उसको? 32 साल।
लगभग मेरे 32 साल के थे। अभी अभी जस्ट आई। 32 वर्ष के थे नित्यानंद प्रभु, और 20 वर्ष के चैतन्य महाप्रभु, तब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ था। तो 32 साल के हैं। और जो है खुद से खाना नहीं खाते थे। मालिनी माता अपने गोद में उनको बैठा के लेटा के उनको खिलाती थी। ये वात्सल्य, अद्भुत वात्सल्य प्रेम था। जस्ट एज मदर्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फीड देयर ऑफस्प्रिंग the necessary foods because they cannot eat with their own hands, the wife of Shiva's Malini, who was absorbed in the mood of Vatsalya, also fed Nityananda with her own hands. एबेषु न श्री विद्या निधिर आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। अब सुनो, बता रहे, नाउ हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ श्री विद्यानिधि अराइवल। अब सुनिए श्री पुंडरीक विद्यानिधि का कैसे आगमन होता है नवद्वीप में। और हिज नेम वॉज पुंडरीक, इनका नाम पुंडरीक है। और ही वॉज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्णेर प्रियतम, कृष्ण के अत्यंत प्रिय पार्षद है। तब धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं, विद्या विलास की लीला जैसे संपन्न हुई, गया गए और वहां से वापस आए। अब संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करना, अब एक एक करके उनके जितने भी नित्य पार्षद है जिनको अलग अलग जगह जन्म दिए थे, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं, नवद्वीप में आ रहे हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु आए, उसके बाद अद्वैत आचार्य आ गए। अब कौन आने वाले हैं? पुंडरीक विद्यानिधि आने वाले हैं। प्राच्य भूमि छाटिग्राम, धन्य करी बारे, तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। तो इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई द ईस्टर्न ट्रैक्ट ऑफ लैंड नोन एज छठीग्राम, छठीग्राम का, छठीग्राम जो स्थान है बांग्लादेश में, इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान जो है इनको प्रेरित करते हैं वहां पे अवतरित। अभी समझ में आया ना रीजन? हम लोग परसों शायद इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भगवान अपने कुछ विशेष पार्षदों को किसी ऐसे स्थान पे जन्म देते हैं, हाँ, नीच स्थान में या किसी नीच जाति में जन्म देते हैं। तो ये जो जन्म इस प्रकार से मिलता है तो उन नित्य पार्षदों का पूर्व कर्म के अनुसार नहीं होता है, पूर्व पाप और अपराध के कारण नहीं होता। कभी भी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो इतने महान हैं कि भगवान उनके द्वारा उन नीच जाति को निम्न स्थान की महिमा को बढ़ाने के लिए जन्म देते हैं। यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है। जैसे इस्कॉन में भी हम देखते हैं कई श्रील प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं जो अमेरिका में, अफ्रीका में, अलग अलग देशों में जन्म लिए हैं। तब उधर जन्म लेंगे तो वैसे ही शरीर होगा ना, बोलेंगे तो वैसे ही बोलचाल में आएगा ना। लेकिन कई बार जो भारतीय भक्त होते हैं वो इस प्रकार से श्रद्धा खो बैठते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे ये महाराज तो, ये तो अच्छे से संस्कृत नहीं बोलते हैं, ये तो अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे अंग्रेज हैं, ये थोड़ी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। नहीं, ऐसे कभी जज नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान के अरेंजमेंट से श्रीला प्रभुपाद जी को भगवान भेजे प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में। तो अलग अलग स्थान में अपने चुने हुए कुछ शुद्ध भक्तों को भगवान जो है वहां पे जन्म दिए थे, ताकि वहां पे वो श्रीला प्रभुपाद जी को असिस्ट करेंगे, सहयोग करेंगे प्रचार करने के लिए। ऐसे अनेकों भक्त हैं। जैसे परम पूज्य ने जयपताका स्वामी महाराज के बारे में प्रभुपाद जी खुद बोले, ही इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। हाँ, हाँ, गौरधन जन, हाँ, प्रभुपाद जी बताए। और इसका प्रमाण भी है कि 21 वर्ष के उम्र में महाराज आए, संन्यास लिए, और तब से लेकर कहाँ है? मायापुर में ही है ना। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो 50 वर्ष से ज्यादा तो मायापुर में ही है, तो हो गया ना नवदीप धाम वासी। वैसे भी देखा जाए तो अब रूपा जी कंफर्म किए। इस प्रकार से अनेकों ऐसे महान भक्त हैं जो अलग अलग जगह पे, और ये हमेशा से होता है। आज से 200-250 साल पहले शिला भक्तिविनोद ठाकुर, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को भी ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं दिलाए भगवान। ऐसे कायस्थ परिवार में, जिसको जो है शूद्र कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन रिच होते हैं वो काफी, व्यापारी ऐसे होते हैं, लेकिन शूद्र उनको माना है, उसका एक अलग इतिहास है। तो इस तरह से जन्म दिलाए, और कई लोगों को मुस्लिम कंट्रीज में जन्म दिलाए, और मुस्लिम परिवार में, जैसे हरिदास ठाकुर, नामाचार हरिदास ठाकुर। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे निम्न स्थानों को, निम्न जातियों को भी की महिमा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से अपने विशेष पार्षदों को जन्म देते हैं, ताकि वो उस खानदान को, उस जाति को, उस स्थान को वो पवित्र कर दें। और फिर फाइनली भगवान नवद्वीप में सबको एकत्रित करते हैं। नवद्वीपे करी लेना ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि न देखिया छाड़े घन श्वास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में प्रकट हो गए,
और अपने ईश्वर अपने प्रकाशित कर रहे हैं अपने आप को अवतार के कारण। अब जिसलिए अवतरित हुए थे वो अब समय आ गया है। लेकिन देखे कि विद्या निधि नहीं है, तो भगवान जोर जोर से सांस लेने लग गए। हाँ, उनके विरह में he breathed heavily with feelings of separation from विद्यानिधि। नृत्य करी उठिया वसीला गौर राय, पुंडरी का बाप बलि कांधे उभराय। तो नृत्य करते, वन डे आफ्टर डांसिंग, एक दिन संकीर्तन नृत्य करने के पश्चात गौर राय भगवान गौरचंद्र बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। क्राइड लाउडली एज ही एक्सक्लेम्ड, जोर जोर से रो के चिल्ला रहे हैं, पुंडरीक बाप, ओ माय फादर पुंडरीक। हाँ, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, पुंडरीका रे मोरा बाप, बाप रे बंधु रे, कबे तो माँ देखी बारे रे बाप रे। ओ पुंडरीक, माय फादर, ओ फ्रेंड, व्हेन विल आई सी यू माय डियर फादर। पुंडरीक, पुंडरीक आर्य मोर, पुंडरीक आर्य मोर बाप रे बंधु रे, पुंडरीक आर्य मोर बाप रे बंधु रे, हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, कबे तो माँ देखी बा आर्य रे बाप रे। ऐसे महाप्रभु चिल्ला रहे, ये मेरे बाप, मैं कब आपको देखूंगा, है मेरे मित्र। तो इन ब्रज लीला शिला भक्ति ठाकुर यहाँ पर लिख रहे हैं, इन ब्रज लीला पुंडरीक वॉज द फादर ऑफ श्री राधिका। दिस इज वाई श्री गौर सुंदर एड्रेस हिम एज फादर, क्योंकि श्री गौर सुंदर भगवान कौन है, श्रीमती राधा रानी के भाव में है। इसलिए अपने पिता को इस प्रकार से पुकार रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि। और भगवान कृष्ण ही है, तो उस भाव में भी पिता ही वात्सल्य रस में ही। हे न चैतन्य प्रिया पात्र विद्यानिधि, हे न सब भक्त प्रकाशिला गौर निधि। पुंडरीक विद्यानिधि was such a dear associate of Lord Chaitanya. Gaura Rai manifested many such devotees in this world. कि पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत ही महान नित्य पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के। प्रभु ये क्रंदन करे तान नाम, लया भक्त सब के हा किछु न बूझे न यहाँ। The devotees could not at all understand why the Lord cried while calling his this name. कोई भक्त को मालूम नहीं, पहली बार सुन रहे हैं कौन है पुंडरीक कौन है पुंडरीक। सबे बल्ले पुंडरीक बल्ले न कृष्ण रे, विद्यानिधि नाम सुनी सब विचारे। तो जब पुंडरीक पुंडरीक चिल्ला रहे थे महाप्रभु, तो सब लोग सोचे कि पुंडरीक मतलब कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण के विरह हैं। लेकिन जैसे सुने बाद में कि पुंडरीक विद्यानिधि विद्यानिधि, देन दे बिगैन टू कंसिडर, तब वो विचार करने लगे, कौन है, लगता है ये कृष्ण नहीं है, किसी और को पुकार रहे हैं। कौन प्रिय भक्त यहाँ सबे बुझिलेन, बाह्य हैले प्रभु स्थाने सबे बलिलेन। तो सब के सब भक्त लोग समझ गए ये पुंडरीक विद्यानिधि, ही मस्ट बी अ वेरी डियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बहुत ही अत्यंत प्रिय भक्त होना चाहिए। हाँ, अभी लेकिन भगवान चैतन्य महापुरुष से कैसे पूछेंगे, वो तो पूरे पुंडरीक विद्यानिधि के विरह में आंतरिक चेतना में है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नहीं, जैसे कुछ समय पश्चात बाह्य चेतना में आए, बाह्य हैले प्रभु स्थाने सबे बलिलेन, जब बाह्य चेतना में आए तो सब इस प्रकार से इंक्वायरी करते हैं। कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदान, सत्यामा सब प्रति करह कथान। तो सब भक्त लोग पूछ रहे हैं, हे भगवान, आप किस भक्त के लिए इतना रो रहे हैं, कृपा करके इस सत्य को हम हमारे सामने प्रकाशित करिए। आप बताइए कौन है ये भक्त, आप किसके लिए इतना विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनके बारे में आप बताइए। तो उनके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट संडे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु ही हर अच्छे बुरे काम की प्रेरणा दे के हमसे करवाते हैं, तो ये पूर्व जन्म का कारण होता है कि इसी जन्म में हमारी गलत भावना आ जाती तो गलत काम करने पूर्व लगते हैं हम ये लोग। मिली जुली सरकार है, मिली जुली सरकार है। पूर्व जन्म में हमने जो जो प्रकार के अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, तो उससे संस्कार जी बनते हैं। संस्कार जो होते जी हैं वो इम्प्रेशन बोले जाते हैं, उसके कारण जो है एक कुछ विशेष प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं जो ऑलरेडी मन में रहती है। और फिर इस जन्म में भी हम जो है जिस प्रकार का संग करते हैं, जैसा श्रवण करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके जी अनुसार भी कुछ नई इच्छाएं भी बनती हैं। इसीलिए पूर्व जन्म में कैसी भी किसी की प्रवृत्ति रही हो, बहुत किसी का जी बहुत ही पापी हो, कुछ भी हो, तो उसके पाप करने के विचार आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर इस जन्म में वो अच्छा संगति कर लेता है, तो अच्छे संगति के प्रभाव से अच्छे विचार भी आएंगे, तो धीरे धीरे वो जो है पूर्व जन्म के गलत संस्कार नष्ट हो जाते हैं।
इसीलिए बच्चों को बचपन से अच्छी संगत देने हाँ का प्रयास किया जाता हाँ, है। अच्छी संगत, हाँ, इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छी संगत मतलब साधु संगत, साधुओं का संग देना चाहिए, वह गीता भागवत की शिक्षाओं से अवगत करा देना चाहिए। तो वो लोग धर्म संबंधित विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, तो धीरे धीरे जो पाप करने के विचार हैं अपने आप नष्ट हो जाएंगे। संस्कार पड़ जाएंगे अच्छे। हाँ, अच्छे संस्कार आ जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आया, आपने जैसे ये बताया कि मतलब भगवान हमें गलत प्रेरणा भी देते हैं और अच्छी प्रेरणा भी देते हैं। तो जैसे भक्ति करने की प्रेरणा भी तो भगवान ही दे रहे हैं, और मतलब अगर कोई कुछ का गलत कर्म कर रहा है, जैसे लोग मांस मदिरे का सेवन करते हैं, तो वो लोग कह देते हैं कि ये भगवान ही हमें करवा रहे हैं। तो मतलब कैसे भगवान भक्ति के लिए भी तो प्रेरित कर बताए रहे हैं, गलत कर्म के लिए भी तो प्रेरित? बताया हाँ, तो मैं तो बताया ऑलरेडी इसके बारे में कि भगवान भगवान तैयार है। आपका क्या इच्छा है? अगर आप इच्छा करेंगे भगवान मुझे आपका भक्ति चाहिए, तो भगवान आपको वैसा प्रेरणा देंगे, भगवान आपको वैसा भक्तों का संग देंगे। लेकिन आपके हृदय में अगर इच्छा है कि संसार में कुछ गलत कार्य करने की, तो भगवान फिर उसके हिसाब से आपको वैसा संगति देंगे, वैसा प्रेरणा देंगे। भगवान तो न्यूट्रल है, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सदा भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे को प्राप्त करना चाहता है मैं वैसा उसको अपॉर्चुनिटी, बुद्धि और प्रेरणा प्रदान करूंगा। तो अब और हमारे प्रभु ऊपर जी, है। जैसे ये बात वगैरह ये सब है, तो ये सब क्या भगवान ने ही बनाया कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है? क्या चीज? मतलब जैसे लोग कहते हैं वो नीच जाति का है तो उसके पास मत जाओ, उसको मत छुओ, तो ये सब भगवान बनाए गए नहीं हैं कि नहीं, सब इंसानों भगवान के ने, द्वारा बना? नहीं नहीं, भगवान ये सब नहीं बनाए हैं। लोग अपना ऊंची जाति नीची जाति, छोटा बड़ा, गरीब धनी, ब्राह्मण शूद्र, रजोगुणी सतोगुणी, ये सब जो है अपने अपने कर्म के अनुसार लोग बनते हैं। ठीक है। और फिर लोग इस प्रकार से जो है अंतर करते हैं। लेकिन भगवान तो बोलते हैं पंडिता समदर्शिन, गीता में तो भगवान बताए जो वास्तविक पंडित है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो अलग अलग लोगों के शरीर जो स्थिति प्राप्त किए हैं, तो जानते हैं कि ये उनके पूर्व कर्म के अनुसार है, लेकिन वास्तव में तो वो आत्मा है, भगवान का नित्य शुद्ध अंश है वो। इसलिए भक्त लोग उस दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्ण।